हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप सर। हमने आपको रस टॉपिक पढ़ा दिया था और अलंकार हमने शुरू कर दिया था। तो अलंकार टॉपिक के अंतर्गत दो शेष अलंकार बचे हैं, संधेय और भ्रांतिमान। तो आइए आज हम संधेय और भ्रांतिमान को कवर करते हुए इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो अलंकार लिखे हुए हैं। पहला अलंकार है संधेय अलंकार। क्या होता है संधेय अलंकार, समझते हैं। परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चय ना हो, मतलब कोई व्यक्ति निर्णय ना ले पाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, संधेय अलंकार। ठीक है, संधेय का अर्थ ही निकलता है, संधेय में निर्णय ना ले पाना। दो चीज़ों के बीच में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, फाइनल डिसीजन नहीं कर पाते हैं कि वो वस्तु किस तरीके की है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए क्या है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है। जो पहली लाइन लिखी है सारी बीच नारी है, तो हम इसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है। ठीक है, साड़ी, साड़ी का मतलब हो गया यहाँ पे साड़ी, यानी कि हम यहाँ पे इस निर्णय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं कि जो साड़ी है वो नारी के बीच आई हुई है या नारी साड़ी के बीच आई हुई है। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसका अर्थ निकलता है कि साड़ी जो है नारी के लिए बनी है या फिर नारी जो है वो साड़ी के लिए बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि साड़ी और नारी की स्थिति किस तरीके की दिखाई गई है, यानी कि एक तरीके से इसमें संदेह बना हुआ है। तो ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है हमारा संदेह अलंकार का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये उदाहरण। दूसरा देखिए, यह मुख है या चंद्र है। ये तो सरल है, इसमें क्या है, इसमें इस पंक्ति में ये कहा गया है कि ये मुख बता रहा है या फिर चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा बता रहा है। तो दोनों में निर्णय नहीं है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो मुख भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है। तो ये भी उदाहरण क्या है, संदेह अलंकार का। ठीक है, तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अब हम अगला अलंकार समझते हैं, भ्रांतिमान। आइए समझते हैं, परिभाषा क्या है। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, इस लाइन का क्या अर्थ निकलता है कि हमारे पास दो वस्तु हैं, ठीक है, और हमने एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी दूसरी वस्तु को समझ लिया। ठीक है, या उसको मान लिया कि ये वस्तु ये नहीं ये है, तो हमारे दोनों वस्तुओं के बीच में एक भ्रम बन जाएगा। तो वहां क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ठीक है, ये उदाहरण देखिए। बिल विचार कर नाग, सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को, उठा लिया तब गजने आप। ठीक है, पहली लाइन का क्या अर्थ है, बिल यानी कि जो जिसमें वही बिल है, इसमें सांप रहता है। बिल विचार कर नाग, यानी कि जो नाग है वो सूंड में घुसने लगा विषैला सांप। ये जो विषैला सांप जो दिखाया गया है, दिया है इस उदाहरण में, वो हाथी की सूंड को क्या समझ रहा है, यहाँ पे बिल समझ रहा है। ठीक है, जो सर्प है विषैला सांप, वो हाथी की सूंड को बिल समझ रहा है, तो वो उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, काली ईख समझ विषधर को, उठा लिया तब गजने आप। विषधर मतलब वही काला सांप, और काली ईख मतलब, यानी कि अब यहाँ दूसरी लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में ये है कि जो हमारा हाथी है वो क्या कर रहा है, उस विषैले सर्प को काली ईख यानी कि काला गन्ना समझ के उसको उठाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच स्थिति यहाँ भी स्पष्ट नहीं है, भ्रम बना हुआ है। ठीक है, उसने सांप ने क्या समझ रखा है, जो हाथी की सूंड है उसने उसको बिल समझा, तो वो उसमें घुसने लगा, मतलब घुसने का प्रयास करने लगा। और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, जो हाथी है उस विषैले सर्प को काला गन्ना समझ के उसको उठाने का प्रयास कर रहा है खाने के लिए। ठीक है, सही है। तो आई होप ये अंतर समझ में आया होगा।
अब संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये अंतर है कि ये जो संदेह अलंकार है इसमें दो वस्तुओं के बीच में हम अंतिम निर्णय तक नहीं जा पाते हैं, यानी कि हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा कि ये वस्तु ये है या दूसरी है, ठीक है, इसमें हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो ये संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान में क्या है? एक वस्तु को देख के हम दूसरी वस्तु समझ बैठते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच यहाँ पे भ्रम बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये उदाहरण में देखिए, जो हाथी की सूंड है उसको उसने बिल समझ लिया और हाथी ने उस काले सांप को काला गन्ना समझ लिया, ठीक है। मतलब एक ये लिखा है ना, देखिए, एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, संदेह और भ्रांतिमान में। तो आज हमने दो अलंकार समझे। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों अलंकार समझ में आए होंगे और यहीं पर आज ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जो भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अलंकार निर्धारित किए गए हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा छंद। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।